साथियों, इनकी सोच आपकी चर जंगल जमीन पर है। इन्होंने पिछले माह 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में एक ऐसा बिल पास किया है जो आदिवासियों के खिलाफ है। उन्होंने आदिवासियों के जो निस्तार का अधिनियम था 1961 को, जो आप जंगल से भेड़ा भी ला सकते थे, तेंदुआ ला सकते थे, पत्ते ला सकते थे, आप जानवरों को वहां चरा सकते थे, लेकिन साथियों इस देश की गवर्नमेंट ने पिछले महीने निस्तार के अधिनियम को खत्म कर दिया। इन्होंने आपके वन संवर्धन अधिनियम 1980 को खत्म कर दिया। इन्होंने आपके 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था उसको भी खत्म कर दिया। और साथियों 2006 में आपके आंदोलन के कारण वन अधिकार अधिनियम के तहत इस क्षेत्र में आदिवासी और गैर आदिवासियों को वन ग्रामों के पट्टे जो मिलने वाले थे उन वन ग्राम के अधिकार के पट्टों को भी इन्होंने पिछले महीने निरस्त कर दिया। इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ लोकसभा में ये बिल को पास किया। उस समय में कांग्रेस के भी नेता थे और बीजेपी के भी नेता आदिवासी थे, लेकिन साथियों जब आपकी यह बिल लोकसभा में पास हुआ तो उस लोकसभा के बिल में जो आदिवासी नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के, किसी भी नेता ने वहां पे जाकर के उस किसी भी प्रकार से उन्होंने मना पर आप लोग रहे, ये आपको यहां से विस्थापन करना चाहती है। साथियों इनकी जो सोच है, इनकी सोच बहुत खतरनाक है। आपको बताती है कि हम आपके लिए नल बना देंगे, सड़क बना देंगे, पुलिया बना देंगे। साथियों ये हमारा विषय नहीं है। इस बंजर क्षेत्र में ओबीसी भी रहता है, एससी भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है और यहाँ पे हम लोग भाई भाई के साथ में रहते हैं। ये हमारा देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से वैमनस्यता हम नहीं चाहते, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट आप लोगों को आप एक दूसरे से बेदखल करना चाह रही है। इनकी जो सोच है, ये जो बिल इन्होंने पास किया है लोकसभा में, इस बिल के तहत आपको ये जो जंगल है आपका, इस जंगल से आपको बेदखल करेंगे। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं, सुनिए। इन्होंने जिस बिल को आपके बीच में लेकर के आया है, इस बिल में एक काला कानून जो 1958 में पंजाब और चंडीगढ़ के युद्ध में लगा था, जिसका नाम है अप्सा एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट। ये जो एक्ट है साथियों आप लोगों के लिए इतना घातक खतरनाक है कि आपके क्षेत्रों में पुलिस की चौकी की जगह मिलिट्री के कैंप लगाए जाएंगे। यदि आप अपने जंगल से विस्थापित नहीं होंगे तो आपको पुलिस मिलिट्री के कैंप के माध्यम से जबरदस्ती वहां से आपको बेदखल किया जाएगा। इसको लेकर के, इन बिलों को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने याचिका दर्ज कराई हुई है। इस याचिका के खिलाफ किसी भी संजय उइके हो या भगत नेता, किसी भी नेता ने खुल करके सामने नहीं आया। आप मणिपुर का जो 6वीं अनुसूची का एरिया है, उस 6वीं अनुसूची एरिया में जो हमारी आदिवासी मां बहनें हैं उनको नंगा करके, उनको बलात्कार करके उनको नंगा पूरे देश में घुमाया गया। साथियों ये एक महिला समाज के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, लेकिन किसी भी नेता ने सामने खुल करके नहीं आया, क्योंकि इनको समाज से ज्यादा पार्टी की चिंता है। आज आपके बंजर क्षेत्र में समाज छोटा हो गया है और पार्टी बड़ी हो गई है। आप लोग सोचते हैं कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी, ये नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन साथियों ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, आम में से छिलका निकाल के गुठली आपके हाथ में दे दिए है। ये बहुत सोचने और समझने वाली साजिश है। आपको समझना पड़ेगा साथियों, जब तक आप लोग ये मुठभर वो जो लोग बोलते हैं आप लोगों को चुनाव के अंतिम समय में दारू और चिवड़ा से हम लोग आदिवासियों को डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन मैं आपसे एक सजेस्ट करता हूं, वो मुकाम और वो ताकत पैदा कर दो, वो ग्राम सभा की ताकत पैदा कर दो कि कोई भी नेता तुम्हारे गांव के अंदर घुसने के पहले 10 बार सोचे। ये जो सोच आदिवासियों के प्रति इन पार्टियों ने समाज में जो शामिल किया है उसको आपको निकालना पड़ेगा, इस ब्रेन से आपको निकालना पड़ेगा। आप 1000 रुपए ले लेंगे, 10,000 रुपए ले लेंगे, कितना दिन चलाएंगे साहब? कितना दिन चलेगा मुझे बताइए। लेकिन जो 5 साल है आपके जीवन का, वो आपको आएगा विस्थापन, शोषण, बलात्कार, अलग अलग प्लेट बांटना जाना, धीरे 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 करके आपके पंजाब विधानसभा को ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से खत्म कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट, आप न्यूज भी देखे होंगे, गवर्नमेंट ला रही है
नेशन वन इलेक्शन, एक भारत एक चुनाव। एक भारत एक चुनाव का मतलब है आपके मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है, ग्राम पंचायत है, ये सब खत्म हो जाएगा, ओनली लोकसभा चलेगी। इनकी रणनीति ये है कि 10 साल के बाद लोकसभा को भी खत्म करके, लोकतंत्र खत्म करके, संविधान खत्म करके ये हिटलर साइड चालू करना चाहते हैं इस देश में। और इसमें किसी भी पार्टी का जो आदिवासी नेता है ये खुलकर के सामने नहीं आता, जबकि उसको भी मालूम है ये। आप उनके बीच में एक सवाल खड़ा कर दो साथियों, जब मणिपुर में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ में नन्या करके उनको घुमाया गया, उस समय आपको संजय उइके रोड पे क्यों नहीं आया? जिस समय हमारी महिलाओं को बलात्कार किया गया, सीधी में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया, तब हमारे नेता संजय उइके भगत नेता रोड पर खुलकर क्यों नहीं आया? आप सवाल करें उनसे, आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि साथियों वो पार्टियों से डरते हैं। समाज उनके लिए छोटी चीज है, उनके सामने पार्टी इंपॉर्टेंट है, समाज इंपॉर्टेंट नहीं है। आज यहाँ पे जो समाज जो दिख रहा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आज आप लोगों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि यह समाज जिंदा कैसे रहेगा। आपको यदि समाज को जिंदा रखना है तो आपको पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, समाज को पहले महत्व देना पड़ेगा। हमने एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी मिलकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बिरसा ब्रिगेड सतीश पंदान दादा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाया साथियों पिछले महीने। जो इन्होंने हमारे जो जंगल के जितने कानून थे वो कानूनों को इन्होंने खत्म कर दिया, उसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाए हुए हैं और इसको लेकर के हम एक सिग्नेचर कैंपिंग पूरे मध्य प्रदेश में चालू है। ये सिग्नेचर कैंपिंग के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जितने हस्ताक्षर हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये चाहेंगे कि हमारे इतने आदिवासी लोग नहीं चाहते कि हम इस जंगल से बेदखल हो। साथियों एक खास बात बता रहा हूँ, आपके जो ये गर्रा टोला है बिरसा के पास, वहाँ पे इन्होंने बॉक्साइट का सर्वे किया, बॉक्साइट की फैक्ट्री लगा दी है। आदिवासियों को जो परमिशन है, आदिवासियों को बगैर परमिशन के उन्होंने वहाँ पे बॉक्साइट की फैक्ट्री लगा दी है। इन्होंने आपका जो जल्दीडांड है वहाँ पे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट वहाँ पे सर्वे किया हुआ है। बहुत जल्द वहाँ पे रोड भी बनाने लगे, पुलिया बनाने लगे हैं। ये विषय वहाँ के आदिवासियों के लिए पुलिया बनाना, रोड बनाना नहीं है साथियों। उस जंगल से बॉक्साइट और एल्यूमिनियम को निकाल करके पलायन करने के लिए वो सरकार रोड बना रही है, लेकिन आदिवासियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम आपके लिए रोड बना रहे हैं। इन्होंने जो गर्रा में जो बॉक्साइट की फैक्ट्री खोली है, बॉक्साइट निकालने के लिए, उसमें जितने सराउंडिंग का जो आदिवासी गर्रा टोला है वो भी विस्थापन के 730 गांव की सूची में शामिल है साथियों। जितना आपका काला कॉरिडोर का जितना है, मैं बता रहा हूँ, आपके जो खापा का जो एरिया है, खापा में इन्होंने मिलिट्री कैंप लगाई हुई है। आपका टोपला में मिलिट्री कैंप का काम चालू है। इन्होंने सोनगुड्डा में मिलिट्री कैंप लगाई हुई है। इन्होंने सोनपुरी में मिलिट्री कैंप लगाई हुई है। इन्होंने बांदोखेड़ा में मिलिट्री कैंप लगा रहा है। साथियों इनकी रणनीति है कि आदिवासियों के चारों तरफ घेरा जाए और जब यहाँ से वनग्राम से आप लोग को विस्थापित किया जाएगा और जब आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो ये आपको डायरेक्ट गोली मार दिया जाएगा। ये क्षेत्र को इन्होंने नक्सलाइट क्षेत्र घोषित कर दिया है। बिना बेगुनाह आदिवासियों को नक्सलाइट बोल करके मार रहे। साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट से आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बिल सेक्शन होता है कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो कलेक्टर है, ये आदिवासियों को ये नहीं चाहते कि यहाँ का आदिवासी को विकास हो, इसलिए ये सारा पैसा ये नक्सली मूवमेंट में लगा देते हैं और बोल देते हैं कि बंजर क्षेत्र इसलिए विकास नहीं हो रहा है क्योंकि बंजर क्षेत्र नक्सली मूवमेंट है। साथियों समझ जाओ इनकी रणनीति। मैं दोबारा आपके बीच में नहीं आऊंगा बताने के लिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता। हमने आप लोगों के बीच एक ऐसी बच्ची को सामने लाया है जिसका ना माता है ना पिता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए और नेता का बेटा नेता नहीं होना चाहिए। समाज के आखिरी छोर का गरीब बच्चा भी समाज का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए हमने उस बच्ची को सामने लेकर के आया है। क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी भी विधायक बने? क्या गरीब का बच्चा को अधिकार नहीं है विधायक बनने का? जिनके पास पैसे है वही बन सकता है क्या? क्या समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता क्या? जो पार्टी है क्या पार्टी का नेता प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? आपका बंजर क्षेत्र है साथियों, यहाँ पे तो चुनाव नहीं होना चाहिए, संविधान कहता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पेशा कानून के तहत रूढ़ी प्रथा पारंपरिक ग्राम सभा होनी चाहिए
और जो ग्राम सभा निर्णय लेगा वो इस बजट क्षेत्र का विधायक होगा। लेकिन यहाँ पे पार्टियां काम कर रही है, समाज नहीं। आपको समाज की तरफ चलना है, पार्टी को छोड़ करके। जिस बच्ची के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ साथियों, उसके पास पैसा भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे को गोंडवाना कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है, हमारे को जेएस मदद कर रही है, ओबीसी महासभा हमको सपोर्ट कर रही है, हमारे को बिरसा ब्रिगेड यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, हमारे को कुछ सामाजिक संगठन एसटी एससी ओबीसी के लोग हमारे को आर्थिक बल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बच्ची आप लोगों के बीच में हम लोग तैयार किया है साथियों, यदि हम चाहते हैं कि ये जो 50 साल की इनकी जो राजनीति है, इनके 50 साल की राजनीति में बहुत सारे आदिवासी विस्थापित हुए हैं और जितने आदिवासी यहाँ से विस्थापित हुए हैं उनका जाके पूछ लेना क्या उनका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, क्या उनका जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा साथियों। यह बहुत विडंबना की बात है कि अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्या। तो इस कंडीशन में हमने जब सुप्रीम कोर्ट में बिल लगाया है, आज उसकी हेयरिंग है साहब। मैं आपको उसका जो हेयरिंग की जो बिल है वो भी पूरे देश में मैं वायरल हम लोग करने वाले हैं, आज आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आज जिस प्रकार से बैहर तहसील की बात हो रही है, तमाम यहाँ पे जितने भी राजनीतिक संगठन, यहाँ पे राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, आपको एक चीज समझ लेनी पड़ेगी। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि रूढ़ी प्रताप 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है, यहाँ पे चुनाव नहीं होना चाहिए। यही बात को लेकर के आज हम इस बिरसा ब्रिगेड आदिवासी बचाओ मध्य भारत के आंदोलन के माध्यम से एक ऐसी प्रत्याशी को लेकर के आने की बात ये बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से हो रही है। आप जानते होंगे, आप यही पास का जो मामला है उपज क्षेत्र चले जाइएगा, आज बिना किसान की सहमति के 300 एकड़ जमीन को आज मॉइल को लीज पे दे दिया गया। ये बात चिंता का विषय है। इस बात को यहाँ के स्थानीय विधायकों के द्वारा सोचनी पड़ेगी, मगर उन्होंने सोचने के बजाय सीधे सिग्नेचर करके उसको हस्तांतरित कर दिया मॉइल के नाम से, भी 2065 तक के लिए। तो इस प्रकार से आदिवासियों को जल और जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। और एक बात और है, आज जिस प्रकार से आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे आप ही के बाजू में सुकुड़ी अजानपुर वाला जो क्षेत्र है, 11 गांव विस्थापित हो गए हैं। उसी प्रकार गढ़ी क्षेत्र में जाके देखिए, बिरसा बांध के नाम से वहां पे कई गांव, राजस्व गांव भी विस्थापित होने वाले हैं। और आज नक्सल क्षेत्र के नाम से हमारे लोगों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तब हमारा यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों आवाज नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं बोलते इस बात को? यही कारण है कि वो समाज की बात नहीं करते, वो पार्टी की बात करते हैं। जीत के यहाँ से जाते हैं मगर भोपाल में जाके हार जाते हैं, ये कारण है। जीत के यहाँ से जाते हैं मगर दिल्ली में जाके हार जाते हैं। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमारे मतदाता साथी सभी लोग समझ गए यहाँ किसी पार्टी के नेता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे एक सामाजिक नेता की आवश्यकता है जो समाज का नेतृत्व कर सके, जो समाज की बात कर सके। क्योंकि ये जो बैहर विधानसभा क्षेत्र है ये हमारे आपके लिए रिजर्व माना जाता है क्या रिजर्व बताइए? आज यदि हमारा व्यक्ति हमारा काम करता होगा तो बताइए, वो कोई पूंजीपति का गुलाम है, वो पूंजीवाद का गुलाम है, मगर हमारे समाज का गुलाम नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बात यदि आप नहीं समझ पाओगे तो आने वाले समय में आप गुलामी हो जाओगे। ये गुलामी का पहला संकेत है, क्योंकि पिछले 50 साल से आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। और जो विकास की बात करते हैं, क्या 1000 रुपए मुफ्त में मिलने से आपका विकास हो सकता है? क्या मुफ्त में आपके जितने भी चीजें आपको योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है, क्या आपका विकास हो सकता है? आपका विकास हो सकता है सिर्फ एक शर्त में, जब तक कि आपका समाज सामाजिक रूप से विकास ना हो तब तक के आप विकास नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझनी होगी साथियों। थोड़ा समय का अभाव है, बातें बहुत सारी है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसका भी हमको पालन करना है। तो हमारी जो प्रत्याशी है कुमारी रोशनी तिलगाम, जिसका चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, तो आप सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र अपील है कि उनको ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से सपोर्ट कर विजय बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। यही इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।